हेलो फ्रेंड्स, पारस होम्योपैथी जोधपुर राजस्थान से मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया एक होम्योपैथी कंसल्टेंट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुरुषों के अंडकोशों में होने वाले दर्द के कारणों के बारे में कि किन कारणों की वजह से आपके टेस्टिस या टेस्टिकल्स में पेन होता है, उनको जानना बेहद ज़रूरी है। साथ में हम उन जाँचों के बारे में भी चर्चा करें जिनके माध्यम से आप उनके कारणों को पता कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन का टेस्टिकुलर पेन के अंदर क्या रोल रहता है, यानी कैसे ट्रीट कर सकती हैं। अगर आपको हमारे से परामर्श लेना है तो किस तरीके से परामर्श कर सकते हैं, ये तमाम जानकारियाँ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, तो इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं टेस्टिकल्स के अंदर जो होने वाला दर्द। अलग अलग तरीके का दर्द होता है। कई बार आपको एक साइड में दर्द होता है, कई बार आपके दोनों साइड के अंदर दर्द का एहसास होता है, कई बार हल्का हल्का मंद मंद दर्द होता है, कई बार ऐसे लगता है खिंचाव वाला दर्द या इसको निचोड़ा जा रहा है, ऐसे दर्द का एहसास होता है। हल्का दर्द या कई बार तेज़ भी दर्द होने लग जाता है। उस तेज दर्द के साथ आपको कई बार उल्टी जैसा मन करना या उल्टी का होना, उस पार्ट के अंदर स्वेलिंग का लगना, बार बार पेशाब या पेशाब के अंदर जलन का होना, या कई बार कुछ कंडीशन के अंदर बुखार भी आने लग जाती है। ऐसी कंडीशन कई बार काफ़ी लोगों के साथ बनती है। अगर आपके साथ भी दोस्तों ये कंडीशन बन रही है या कुछ अंतराल के बाद रह रहे कि आपको दर्द हो रहा है टेस्टिकल्स में, तो ज़रूरत है आपको नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करने की, उसके कारण को जानने की कि उसका सही तरीके से सही समय पर ट्रीटमेंट हो सके। क्योंकि हमारे टेस्टिकल्स बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, ये कभी भी डैमेज हो सकते हैं या आपको एक इनफर्टिलिटी की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो इसलिए आपको सही समय पर सावचेत होने की बहुत ज़रूरत है कि आपके अगर टेस्टिकल्स में पेन हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि किन कारणों की वजह से या ऐसी क्या मुख्य मुख्य वजह होती है जिनकी वजह से आपके टेस्टिकल्स में दर्द होने लग जाता है। तो सबसे पहला मुख्य कारण है दोस्तों चोट का लगना। आपके टेस्टिकल्स में कभी भी किसी वजह से चोट लग जाती है, जैसे कोई बॉल की लग जाती है, या आप फुटबॉल खेल रहे हैं उसकी चोट लग जाती है, अनजाने में किसी वस्तु की भी चोट लग जाती है, या आप बाइसिकल राइड करते हैं उसकी चोट की वजह से भी कई बार दर्द का एहसास होने लग जाता है। अब ये चोट आपको बहुत टाइम पहले लगी होती है, उसका एहसास काफ़ी समय बाद भी हो सकता है, या कई बार इस चोट का दर्द रह के आपको एहसास देता है। तो अगर आपको पहले चोट लगी तो आप जान सकते हैं कि आपको चोट के कारण इसके अंदर दर्द हो रहा है, तो उसका सही समय पर समाधान करवाएं। नेक्स्ट जो रीजन होता है, कारण होता है मुख्य, वो होता है एपिडिडमाइटिस। दोस्तों, एपिडिडमाइटिस का मतलब है आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं उसके पास में कोइल नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एपिडिडमस बोलते हैं। उसके अंदर जो टेस्टिकल्स में हमारे स्पर्म बनते हैं उसमें स्टोर रहते हैं। उसमें किन्हीं कारणों की वजह से अगर सूजन आ जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एपिडिडमाइटिस। और सूजन आने की वजह से वो पार्ट सेंसिटिव हो जाता है, हाथ लगाने पर भी दर्द होने लग जाता है। ऐसी कंडीशन बनती है एपिडिडमाइटिस के अंदर। थर्ड जो कारण है दोस्तों मुख्य, वो है ओरकाइटिस। ओरकाइटिस का मतलब है जो टेस्टिकल्स होते हैं या टेस्टिस होता है उसके स्वयं के अंदर सूजन आना स्टार्ट हो जाती है। वो चाहे हो सकता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी कारणों की वजह से सूजन आने की वजह से आपके टेस्टिकल्स सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी उसके अंदर दर्द का एहसास होने लग जाता है। फोर्थ कारण है दोस्तों एपिडिडमा ओरकाइटिस, यानी कि दोनों के अंदर कई बार साथ में सूजन आने लग जाती है, यानी आपके टेस्टिकल्स और एपिडिडमिस के अंदर। तो उसकी वजह से भी आपके टेस्टिकल्स या अंडकोशों में दर्द का एहसास हो सकता है। उसके बाद दोस्तों कारण आता है फुनिकुलाइटिस। फुनिकुलाइटिस का मतलब है दोस्तों आपके जो टेस्टिकल्स होते हैं या अंडकोश होते हैं एक स्ट्रक्चर के द्वारा एब्डोमेन से जुड़े होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिकोड। तो स्पर्मेटिकोड के अंदर सूजन आने की वजह से भी आपको टेस्टिकल्स में दर्द का एहसास हो सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हाइड्रोसील। हाइड्रोसील के अंदर अंडकोशों में पानी भरने लग जाता है, फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है। काफ़ी केसेस के अंदर दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस के अंदर भारीपन के अंदर खिंचाव वाला दर्द का एहसास होने लग जाता है। उसके बाद बात करते हैं कारण की दोस्तों, वो है वेरिकोसील। वेरिकोसील का मतलब है आपके जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो ब्लड सप्लाई से वापिस जो नलियाँ ऊपर की तरफ जाती है आपके ब्लड सर्कुलेशन की तरफ, उस नलियों के अंदर फुलाव आने लग जाता है या उन वेसल्स के अंदर फुलाव आने लग जाता है। उसकी वजह से भी कई बार आपको दर्द का एहसास हो सकता है। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एपिडिडमल सिस्ट। एपिडिडमस के अंदर छोटी छोटी पानी की बुलबुले टाइप ऐसी सिस्ट बनने लग जाती हैं जो कई बार कंप्रेस करके या कुछ बार दिक्कत करने लग जाती हैं। ज़्यादातर केसेज के अंदर दर्द नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेज के अंदर एपिडिडमल सिस्ट के अंदर भी दर्द का एहसास होने लग जाता है। नेक्स्ट कारण है दोस्तों प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस का मतलब है आपकी प्रोस्टेट के अंदर किन्हीं भी कारणों की वजह से सूजन आके उस पार्ट में दर्द होने के साथ साथ आपको टेस्टिकल्स के अंदर रेफर्ड पेन का एहसास होने लग जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ कारणों की। वो कारण है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आपके पेशाब नली के संक्रमण के साथ भी टेस्टिकल्स के अंदर दर्द होने लग जाता है।
यानी आपकी जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो ट्रेवल करके आपके टेस्टिकल्स तक या आपके एपिडिडमिस तक कहीं पे भी जा सकता है। तो उसकी वजह से भी कई बार दर्द का एहसास होता है। कुछ कंडीशन किडनी स्टोन की वजह से भी रेफर्ड पेन आपको टेस्टिकल्स में हो सकता है। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं दोस्तों जिनके अंदर पोस्ट सर्जिकल आपकी टेस्टिकल से रिलेटेड या आपके अंडकोश से रिलेटेड कोई भी सर्जरी होती है, उसके बाद भी कुछ टाइम के लिए आपको इस दर्द का एहसास हो सकता है। और कुछ खास मुख्य एक कारण एक्सटर्नल कारण है जिसके अंदर इंग्वाइनल हर्निया, यानी कि आपके जो नीचे की तरफ हर्निया बनने लग जाता है, उस हर्निया के प्रेशर की वजह से यानी आपके टेस्टिकल्स में दर्द रहने लग जाता है। अब एक कारण आपसे और डिस्कस करूँ, वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है, शुगर की समस्या है, उनमें लंबे समय से शुगर होने के कारण उनकी जो नसें होती है, नर्वस सिस्टम होती है, वो इसके अंदर दिक्कत करने लग जाता है, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से वो नर्व्स डैमेज होती है, उसकी वजह से भी आपको टेस्टिकल्स में दर्द का एहसास हो सकता है। तो ये तो हुए दोस्तों मुख्य मुख्य कारण आपके टेस्टिकल्स पेन का। अब बात करते हैं, अगर आपको इन कारणों से कोई भी चीज़ फाइंड आउट नहीं हो पाती, आपको पता नहीं चल पाता कि किस वजह से दर्द हो रहा है, फिर भी आपको कंटिन्यू पेन हो रहा है, तो आप कुछ सामान्य जांचें करवा सकते हैं। खास जांच में ये आता है कि अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम या आप उसका स्कैन या कलर डोपलर स्क्रोटम का करवा सकते हैं। ये आपका लोअर एब्डोमेन का भी करवा सकते हैं, जो उससे क्या है कि प्रोस्टेटाइटिस आपकी फाइंड आउट हो जाती है। नेक्स्ट जो जांच होती है कॉमनली वो होती है यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। कहीं आपको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन तो नहीं है, उसका आपको सही समय पे पता चल जाता है, तो भी आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है। नेक्स्ट जो जांच होती है दोस्तों सीमन एनालिसिस, कि कहीं आपको ओरकाइटिस या एपिडेमाइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, वो या आपको यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन की वजह से या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से आपके टेस्टिकल्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या आपके सीमन के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा है, तो उससे भी काफ़ी आपको क्लू मिल जाता है कि आपके टेस्टिकल्स के अंदर या आपके अंडकोशों में दर्द किस कारण की वजह से हो रहा है। अब दोस्तों कारण को आप जान लेते हैं कि इस कारण की वजह से आपको दर्द है, चाहे एपिडिडमाइटिस हो, ओरकाइटिस हो, फ्यूनिकुलाइटिस हो, हाइड्रोसिल हो, वेरिकोसिल हो, कोई भी दिक्कत हो, उसका होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा एक प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, यानी उसका डायग्नोसिस किया जाता है। डायग्नोसिस करने के बाद काफ़ी लंबे समय तक दवाएं लेते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है किन्हीं कारणों की वजह से, तो आप होम्योपैथी को अप्रोच कर सकते हैं। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब ट्रीटमेंट का ये प्रोसीजर होता है कि इन चीज़ों के अंदर कई बार एक्यूट कंडीशन होती है, कई बार आपकी जो स्वेलिंग होती है क्रोनिक बन जाती है, उसकी वजह से आपको लंबे समय लग सकता है, कुछ महीनों का समय आपके ट्रीटमेंट में लग सकता है, तो उसमें आपको पेशेंस की आवश्यकता होती है। लेकिन काफ़ी समय तक ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत ही अच्छा रोल रहता है। आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके इस स्वेलिंग को या जो भी आपका रीज़न रहा है उसको फाइंड आउट करके आप सही तरीके से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे से परामर्श लेना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।